जी, ऐसे है कि इस वक़्त जो सूरत हाल है उसमें हम जो प्रोडक्शन है ब्रॉयलर की और अंडे वाली जो मुर्गी है लेयर उसकी 30 से 35% लेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। जी। ये प्रोडक्शन कम हुई है, उसकी बहुत सारी रीज़न्स है और ये 4 माह 6 माह साल की बात नहीं है। पिछले 3 साल का जो प्रोडक्शन साइकिल था और जो मार्केट्स में प्राइसेस थी उसकी वजह से, लो प्राइसेस की वजह से ये प्रोडक्शन कम हुई ये है। हुआ। अच्छा, सर्दियों में एक हमारी डिश होती है अंडा। अंडे की इतनी मतलब एक जो महंगाई है उसकी वजह क्या होती है? ऐसे है कि पिछले साल अगर आपको याद हो तकरीबन 1.5 से 2 साल अंडे की जो कीमत थी पर डज़न, वो 80, 90, 100 रुपीज़ पर डज़न रही है। जी। और उस वक्त इसकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 120, 125 रुपीज़ पर डज़न थी। उसके बाद अब इस वक्त जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तमाम तर जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं उनकी बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। तो अंडे की भी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है इस वक्त 135, 40, 45 रुपये पर डज़न कास्ट आ रही है। हुआ ये है कि गुज़िश्ता 1.5 2 साल में बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस जो अंडा प्रोड्यूस करने वाली मुर्गियों से हम लेयर कहते हैं उसकी प्रोडक्शन 30 से 35% कम हुई है। इन जनरल पिछले साल हमारे पास तकरीबन 7 करोड़ लेयर थी प्रोडक्शन पे। इस वक्त हमारे पास 4.5 से 5 करोड़ लेयर है और ये 35% से ज़्यादा का ड्रॉप है। एक्चुअली जो हमारी पोल्ट्री एक्सपो है वो 98 से मुसलसल हर साल हो रही थी। इस मरतबा फर्स्ट टाइम हमने इसको पोस्टपोन किया है और ये अब नेक्स्ट ईयर ही जो होगी ये किस्म की अब कैंसल्ड है। उसकी वजह आपके इल्म में ये है कि पूरी दुनिया का आपस में रब्ता नहीं है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग नहीं हो रही। हमारी पोल्ट्री एक्सपो में कम अज़ कम 500 to 600 जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर आते थे, फॉरेन कंपनीज आती थी। तो पूरी इस वक्त जो आप देखें वर्ल्ड ओवर जो है वो ये रुझान नहीं है ट्रैवलिंग का। और इन पर्सन या फिज़िकल प्रेजेंस के साथ जो मीटिंग्स हैं और कॉन्फ्रेंसेस हैं वो नहीं हो रही। दुआ करें अल्लाह करे कि कोविड की सूरत अगर इम्प्रूव कर जाती है तो फिर ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला मार्च अप्रैल 2021 से होना ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएगी और लोग भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ये मजमूई तौर पे 2 साल में हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 100% इंक्रीज़ कर गई है, जबकि इससे पहले 60 सालों में कभी भी आज तक अगर बहुत भी ज़्यादा इजाफा हुआ है एक साल में तो वो 5% के अंदर बाहर हुआ है। और ये इस 2 सालों में कीमतें 100% बढ़ी है। यही वजह है कि जो 90 रुपये 100 रुपये किलोग्राम लाइव चिकन प्रोड्यूस हो रहा था आज वो 180 और 190 रुपये में हो रहा है। ऑलमोस्ट डबल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी हो गई है। अब जो मैं आपके सवाल की तरफ आऊँगा, आपने कहा कि हुकूमत के करने के ऐसे कौन से इकदाम हैं कि जिससे ये सूरत हाल बेहतर हो सकती है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सकती है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उसी वक्त कम होगी जब आपको रिड्यूस प्राइस के ऊपर ग्रेज और व्हील्स अवेलेबल होंगे। अब देखना की बात यह है कि हमारी जो मेन इंग्रेडिएंट है 40% जो है वो फीड में मकई का इस्तेमाल होता है। मकई के ऊपर गवर्नमेंट ने 11% कस्टम ड्यूटी है और 30% रेगुलेटरी ड्यूटी है और पिछले कई सालों से बिल्कुल ज़ीरो इंपोर्ट है। तो लिहाजा इन ड्यूटीज़ का गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं। अब ज़रूरत है इंपोर्ट करने की, जैसे गवर्नमेंट ने गंदम इंपोर्ट करके आटे की कीमतें कीमतें कम हुई, चीनी को इंपोर्ट किया उसकी कीमतें कम हुई। इट इज़ हाई टाइम कि गवर्नमेंट मकई को इंपोर्ट करे और उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी को ख़त्म करे और उसके साथ ये जो 1700-1800 रुपये मन की प्राइस है ये 1400-1500 पे चली जाएगी और उससे कीमतें कम होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद सोयाबीन सीड है, ये इसके ऊपर 17% सेल्स टैक्स है और 11% इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी है। इसके ऊपर भी हम कहते हैं कि सोयाबीन सीड जब आता है तो जब उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है तो सोयाबीन मील रह जाता है। अब इसके ऊपर जो सेल्स टैक्स है इसको भी 5% कर दिया जाना चाहिए। इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसको भी 11 से 3% कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद सोयाबीन मील जो है उसके ऊपर अगर हम सीड के बजाय मील इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर 11% कस्टम ड्यूटी है, 17% सेल्स टैक्स है जो कि इंपोर्ट नहीं हो रहा। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि जो पोल्ट्री इंडस्ट्री जिस क्राइसिस का शिकार है, ग्रेस की
किल्लत है, व्हील्स की किल्लत है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट को इन ड्यूटीज़ का और टैक्सेस का कोई फ़ायदा नहीं है। इनको ख़त्म करे ताकि ये चीज़ें दुनिया से इम्पोर्ट और पाकिस्तान में आए। इसी तरीके से सनफ्लावर व्हील है, कैनोला व्हील है, इनके ऊपर 11% इम्पोर्ट ड्यूटी है, 17% सेल्स टैक्स है। तो हमारी सबमिशन है कि हुकूमत इन चीज़ों को कम करे। बिजली की जो मेरा मतलब कास्ट इतनी बढ़ गई है, बिजली की जो प्राइस कीमतें उसको गवर्नमेंट कम करे। तो ये जब चीज़ें हमारी इनपुट कास्ट जब कम होगी, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमारी है, तो नेचुरली उसका इफेक्ट एंड प्रोडक्ट के ऊपर आएगा। उसी तरह साइमल्टेनियसली उसी प्रोपोर्शन से मुर्गी और अंडे की कीमतें भी कम हो जाएगी। ये गवर्नमेंट के करने का काम है। हम तो कारोबारी लोग हैं, हमारे तो इख्तियार में बिल्कुल नहीं होता। डिमांड सप्लाई है, एक चीज़ आप जेल में रखें, मुर्गी और अंडे का जो कारोबार है ये 100% डिमांड सप्लाई है। आज ये देखें कि गंदम के पीछे मकई की कीमत चली गई, वहाँ पर चावल की कीमत बढ़ गई। अब चावल और जो मकई है ये गंदम का नेबुल बदल है। जिस घर वाले को गाँव देहात में गंदम का आटा नहीं मिलता, वो मकई का आटा पीस के अपना मकई की रोटी बना के खा लेता है। अगर उसको मकई की रोटी नहीं मिलती, गंदम की रोटी नहीं मिलती, तो वो चावल पका के खा लेता है। तो ये इन चीज़ों से इतनी मतलब जिस तरह महंगाई है, ये तो गरीब आदमी को ग़िज़ा जो उसकी बुनियादी ज़रूरत है, और किसी हद तक मैं कह समझता हूँ कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये उससे महरूम करने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत मेहरबानी।